लेकिन शेर कभी घास नहीं खाता। अगर शेर घास नहीं खाता तो जंगल में विचरण करने वाला हाथी भी कभी मांस नहीं खाता है, हिरण कभी मांस नहीं खाता है। पशु जो शाकाहारी प्रवृत्ति के हैं, गाय भैंस के चारे में अगर कहीं से मांस का टुकड़ा आ जाए तो चारा छोड़ देंगे, नहीं खाएंगे। दोनों की प्रवृत्तियां हैं, दोनों की प्रवृत्ति है, दोनों में भेद है। और भेद केवल यही है कि जितने संसार में मांसाहारी जीव हैं, एक भेद मैं बताता हूं, कोई भी जीव जो मांसाहारी प्रवृत्ति जिसकी परमात्मा ने प्रकृति ने बनाई है, वो गले से पानी नहीं पी सकता है। वो जब पानी पिएगा तो जीभ से लप 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 करके पिएगा। सर्प है, मांसाहारी है, जीभ से पानी पीता है, कितना पानी उसकी जीभ पर आएगा। कुत्ता है, बिल्ली है, जल को जीभ से पीते हैं। लेकिन जितने शाकाहारी जीव होंगे वो सब गले से पिएंगे, गटागट पिएंगे, गटागट पिएंगे। गाय भैंस भेड़ बकरी हाथी जितने जीव हैं, यही भेद है। इस इंसान को समझना चाहिए कि परमात्मा ने तेरी प्रकृति क्या बनाई है, कौन सी बनाई है। तो क्या जीव से लप लप करके पानी पीता है? परमात्मा ने इंसान की प्रकृति शाकाहारी बनाई है, शाकाहारी बनाई है। विकृति पशु पक्षियों में नहीं आई, विकृति इंसान के जीवन में आई है, मनुष्य के जीवन में आई है। आज मनुष्य मांसाहारी हो गया है, मांसाहारी हो गया है। शाकाहारी जीव की प्रवृत्ति हिंसा नहीं होती है, और शाकाहारी जीव में शक्ति मांसाहारी से अधिक होती है। शाकाहारी का बल मांसाहारी से ज्यादा होता है, लेकिन शाकाहारी में सात्विकता होती है, छल नहीं होता, छल नहीं होता। सनातन हिंदू संस्कृति और सनातन हिंदू संस्कृति से जुड़े हुए जितने भी मत हैं, संप्रदाय हैं, सभी ने शाकाहार पर जोर दिया है, शाकाहार पर जोर दिया है। इसलिए हमारी प्रवृत्ति में हिंसा कदापि नहीं हो सकती, छल कदापि नहीं हो सकता। लेकिन मांसाहारी जीव की प्रवृत्ति में छल होता है। मांसाहारी जीव कभी भी सामने से प्रहार नहीं करेगा, नहीं करेगा। उसमें बल नहीं है कि वो सामने आए, वह सामने आए। एक बकरी भी, एक हिरण भी, एक छोटा सा जीव भी अगर शेर के सन्मुख तनकर खड़ा हो जाए, आंख से आंख मिलाकर खड़ा हो जाए, तो लौटना शेर को पड़ेगा। सामने से शेर कभी भी लौटना पड़ेगा, उसको हार माननी पड़ेगी उसको, एक छोटे से जीव से भी। छोटे से भी जीव से, बड़े से बड़ा भी शेर क्यों ना हो,
मैंने एक बार एक वीडियो देखा था, ये छोटी सी गिलहरी, कहीं उसके बच्चे थे, उधर से एक फनफनाता नाग निकला। गिलहरी को खतरा हुआ अपने बच्चों का। छोटी सी गिलहरी उस सर्प के सन्मुख तनकर खड़ी हो गई, तनकर खड़ी हो गई। एक मां अपने बच्चों की रक्षा के लिए। दोनों में संघर्ष हुआ, अंत में उस विषधर को ही मैदान छोड़कर जाना पड़ा। ये मांसाहारी जीव संसार में कभी भी सामने से चुनौती नहीं दे सकेंगे। जब हमला करेंगे पीठ पीछे से करेंगे, पीठ पीछे से करेंगे, पीठ पीछे से गर्दन पकड़ेंगे। मनुष्यों की दुनिया में भी यही हुआ है, यही हुआ है। मनुष्यों की दुनिया में जिन्होंने अपनी संस्कृति को विकृत कर दिया, जो मांस का सेवन करने लगे, जिनका जीवन मांस पर आधारित हो गया, जिन्होंने अपनी प्रकृति को ही विकृत कर दिया, उन्होंने दुनिया में सदैव छल से, कपट से वार किया है, वार किया है, पीठ पीछे से वार किया है। क्योंकि उनकी आत्मा में इतना बल नहीं होता कि सामने से वार कर सके। पीठ पीछे से, सोते हुए पर, असावधान शत्रु पर उन्होंने वार किया है। दुनिया के जितने भी आप संघर्ष देखेंगे, बड़े बड़े युद्ध देखेंगे, आक्रमण देखेंगे, लुटेरों की भांति, चोरों की भांति छल और कपट से, छल और कपट से वार किए हैं। ये प्रवृत्ति है। शाकाहार, मांसाहार, दुनिया इंसान ने अपनी बदली है। पशु पक्षी पेड़ पौधों नदी पहाड़ों ने नहीं बदली, इंसान ने बदली है। आज मनुष्य मांसाहारी हो गया, मांस खाने लगा। आज मनुष्य व्यभिचारी हो गया। हमको बड़ा आश्चर्य लगा कि दुनिया में और भारत में भी, भारत के न्यायालय ने भी मान्यता दे दी है को सेक्स की, समलैंगिक सेक्स की। पशु पक्षियों की दुनिया में भी, वो तो पशु हैं, उनकी दुनिया में भी ये व्यवहार नहीं होता, ये विकृति नहीं है। विकृति मनुष्य के जीवन में आई है। मनुष्य का जीवन अगर एक दृष्टि से देखा जाए तो पशुओं से भी नीचे चला गया है, नीचे चला गया है। आश्चर्य होता है। मनुष्य को अपनी प्रकृति की ओर लौटना चाहिए, अपनी संस्कृति की ओर लौटना चाहिए। और संस्कृति है मनुष्य को शाकाहार का पालन करना चाहिए, शाकाहारी होना चाहिए। मैं चर्चा कर रहा था कि भगवान ब्राह्मण के लिए, और ब्राह्मण कौन, मैंने चर्चा की गऊ के लिए। और जब गऊ का विषय आया तो इस चर्चा का विस्तार हुआ। और मेरा अंतर्मन इस बात को कहता है
और ये बात आप भी उन साइंटिस्टों तक, उन वैज्ञानिकों तक जो पदार्थ विज्ञान के वैज्ञानिक हैं, खोज कर रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया इस समय लगी हुई है कोरोना वायरस का क्या समाधान हो सकता है। इतना तो निश्चित है, अगर समस्या है तो समाधान निश्चित बना है, निश्चित बना है। जन्म बाद में होता है, मृत्यु पहले सुनिश्चित कर दी जाती है, आयु पहले सुनिश्चित कर दी जाती है। अमंतरम अक्षरम नास्ति नास्ति, नास्ति मूलो अनौषधम, अयोग्यः पुरुषो नास्ति यो जगस्य तत्व दुर्लभ। अमंत्रम अक्षरम नास्ति, कोई ऐसा अक्षर नहीं है, नहीं है अक्षर जो मंत्र ना हो, क्योंकि प्रत्येक अक्षर में आकार ब्रह्म विद्यमान है, इसलिए प्रत्येक अक्षर ब्रह्म है, आकार ब्रह्म है। नास्ति मूलो अनौषधम, संसार में कोई ऐसा पत्ता, कली, फूल, जड़, मूल, घास, फूस, एक भी ऐसा नहीं है जिसमें कोई ना कोई औषधीय गुण ना हो, ना हो। एक भी वनस्पति व्यर्थ नहीं है, कोई ना कोई औषधीय गुण उसमें निश्चित है। अयोग्य हो पुरुषो नास्ति, और संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर केवल दोष ही दोष भरे हो, विकार ही विकार भरे हो, गुण ना हो, कोई गुण ना हो। चाहे सुई के नोक के बराबर गुण हो, लेकिन गुण निश्चित होगा, निश्चित होगा। बुरे से बुरे आदमी में भी कोई ना कोई अच्छाई जरूर होगी, जरूर होगी। अयोग्य हो पुरुषो नास्ति, कोई संसार में ऐसा आदमी नहीं है कि जो पूरा का पूरा बुरा हो या पूरा का पूरा अच्छा ही हो, उसमें बुराई ना हो। ऐसा भी नहीं है कि पूरा का पूरा अच्छा ही हो, कोई बुराई ना हो। निश्चित रूप से अच्छे व्यक्ति में भी, शरीरधारी मनुष्य में भी कोई ना कोई विकार होगा ही होगा। अगर संसार में कुछ दुर्लभ है तो एक ही चीज दुर्लभ है, योजकस्य तत्व दुर्लभा, जो हर चीज में छुपे हुए उस रहस्य को देख ले, जान ले, पाले, बस वही दुर्लभ है, वही दुर्लभ है। हम दूसरे के अंदर बुराई तो पता नहीं कितनी देख लेते, ना भी हो तो हम पैदा कर देते, हम उसमें बुराई के बीज डाल देंगे, क्योंकि हमने चश्मा ही बुराई का लगाया हुआ है। उसमें गुण किसी को नहीं दिखाई देते, नहीं दिखाई देते। अगर कोरोना इस संसार में आया है तो जाएगा भी, क्योंकि कोरोना ही सत्य नहीं है, कोरोना ही शाश्वत नहीं है। कोई ना कोई समाधान है। ये बात अलग है कि अभी मनुष्य की पकड़ से वह समाधान थोड़ा दूर है, मनुष्य के हाथ में उसका समाधान आया नहीं है, लेकिन समाधान तो है। तो जहां दुनिया के वैज्ञानिक सारी खोज कर रहे हैं, मेरा एक निवेदन है, मैंने भी अपने स्तर से जहां बात पहुंचानी चाहिए पहुंचाने की कोशिश करी है कि कहीं ना कहीं इस कोरोना वायरस का समाधान
गौ माता के गोमूत्र में भी खोजा जाए, गौ माता के गोमूत्र में खोजा जाए। क्योंकि संसार में भगवान ने कहा कि मैं आता हूं तो विप्रधेनु सुर संत हित, गौ की। आखिर गौ में ऐसा है क्या? संसार में एकमात्र प्राणी गौ ऐसा है कि जिसमें कोई विकार नहीं है, कोई विकार नहीं। अगर विकार है गौ में तो गौ के मांस में है, गौ के मांस में विकार है। विकार को गौ अपने मांस में रखती है। संसार में हर प्राणी हवा ले रहा है, भोजन ले रहा है, पानी ले रहा है, ये सब ले रहा है, इनटेक कर रहा है। सब चीज शुद्ध ले रहा है, पानी भी शुद्ध ले रहा है, भोजन भी शुद्ध पका हुआ खा रहा है, हवा भी शुद्ध ले रहा है। लेकिन जब शरीर से निकालता है, जो पोषक तत्वों में बदल गया ठीक है, लेकिन जो शेष रह गया जब निकालता है, हमने शुद्ध ऑक्सीजन ली, अभी अभी ली, अभी अभी श्वास लिया, लेकिन जब उस श्वास किया बाहर छोड़ा तो हमने ऑक्सीजन नहीं छोड़ी, विकृति छोड़ी। प्रकृति से हमने शुद्ध लिया, लेकिन बदले में प्रकृति को अशुद्ध किया। हमने जो भोजन किया शुद्ध था, पका हुआ था, पाचक था, सुगंधित था, लेकिन वही भोजन जब मल के रूप में निकलता है, विष्ठा बन जाता है, विकृत हो जाता है, दुर्गंधित हो जाता है। जिस स्थान पर गिरता है वह स्थान भी अपवित्र हो जाता है। जिन हाथों से साफ करते हैं उन हाथों को भी साबुन से, मिट्टी से बार बार धोते हैं, बार बार धोते हैं। हमने जो पानी लिया, जल पिया, शुद्ध था, लेकिन वही जल और जब मूत्र के रूप में निकलता है तो अशुद्ध निकलता है, अशुद्ध निकलता है। पसीने के रूप में निकलता है तो अशुद्ध निकलता है। लेकिन गौ संसार में एकमात्र ऐसा जीव है कि जो लेती है बदले में उसको और अधिक शुद्ध करके, पूर्ण शुद्ध करके तब बाहर निकालती है, तब बाहर निकालती है। इंसान के मलमूत्र से जो जगह अपवित्र हो गई है, वही जगह अगर शुद्ध करनी हो तो गाय के गोबर से, गाय के मल से, जिसे गाय का मल कहा जा, मल नहीं कहा गया, गोबर, उससे लेपन करके उसको शुद्ध किया जाता है, शुद्ध किया जाता है। इंसान और जीव जंतुओं का मल मूत्र स्थान को और अपवित्र करता है, लेकिन गौ का गोबर और मूत्र उसी स्थान को शुद्ध करता है। गोमूत्र भी गंगा जल के समान पवित्र होता है, एक भी विकार उस मूत्र में नहीं होता है, अमृत तुल्य वह मूत्र है। अब ये इस्लाम को मानने वाले गौ के अमृतमयी मूत्र इसकी आलोचना करते हैं।